हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ कुमार, चीफ एकेडमिक ऑफिसर विद्या मंदिर क्लासेस। देश और दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है ना। रशिया यूक्रेन का वॉर रुक नहीं रहा है, पाकिस्तान में गृह युद्ध के हाल हो गए हैं। बट इंडिया के बच्चों के लिए एक डिफरेंट सिचुएशन है। क्या सिचुएशन है कि जेई का रिजल्ट आ चुका है, नीट का पेपर हो चुका है, नीट की आंसर कीज बहुत सारी कोचिंग ने रिलीज कर दी हैं, विद्या मंदिर ने भी रिलीज की है। आप लोगों को अपना टेंटेटिव स्कोर मालूम है। कल बोर्ड का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया है और सबने अपने बोर्ड के मार्क्स भी देख लिए। अब प्रश्न जो दिमाग में आ रहा है इस समय वो ये है कि जिन लोगों को अपने सपने का कॉलेज या मार्क्स ऑब्टेन नहीं हुए हैं, यानी वो अपने ड्रीम कॉलेज से डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पा रहे हैं, उनको इस साल क्या करना चाहिए? ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है जो हम सबके एज ए स्टूडेंट, एज ए पेरेंट और एज ए टीचर भी हमारे दिमाग में रहता है। क्योंकि हमसे भी आके बच्चे पूछते हैं कि बताइए कि हम ड्रॉप लें या ना लें। अब देखिए कि ये जो बच्चे हैं जो इस समय पर 12th का बोर्ड देके जस्ट बाहर आए हैं, इनका 11th का शुरू का काफी समय तो कोविड के टाइम में चला गया है। 2021 का जो समय था उस समय क्लासेस ऑन एंड ऑफ होती थी, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कोचिंग हो। कुछ बच्चे शायद 100% फोकस नहीं कर पाए हैं उस समय पर। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि जिनको थोड़ा लेट रियलाइज किया होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है उसके लिए हमें सीरियस होना है। तो ऐसे डिसीजंस लाइफ में होते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नया आपके साथ नहीं हो रहा है। ये सालों से बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। और अगर मैं बात करूं तो हर किसी को ऐसा लगता है ये मेरे साथ हो रहा है, लेकिन एक्चुअलिटी में अगर मैं कहूं तो ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 90% बच्चे इसी दुविधा में फंसे रहते हैं। तो डिसीजन आज हमें आपको हेल्प करना है लेने के लिए कि हम ड्रॉप करें या ना। ठीक है, तो पहली बात ये करते हैं कि कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनको ऐसा लगता है कि जो उनकी अभी की परफॉर्मेंस है उससे वो सेटिस्फाइड है। उनको जो जेई के थ्रू कॉलेज मिल रहा है, या उनको लग रहा है कि एडवांस में वो बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, या उनको अदरवाइज भी कुछ और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं, या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, जिससे उनको लगता है लास्ट ईयर की कट ऑफ के बेस पर कि हम उसको सेटिस्फाइड है वो उससे, उनको ड्रॉप करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात आती है जो लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं उनको क्या करना है। जो सेटिस्फाइड हैं वो अपना एक्शन ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में, और उसके बाद मल्टीपल पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर और स्पेशलाइजेशन के अंदर बहुत सारे एवेन्यूज उनके लिए ओपन रहेंगे। जो बच्चे दुविधा में हैं, जिनको ऐसा लगता है कि डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ये उनके लिए हम बात करने जा रहे हैं। तो अगर अंदर से आवाज आती है, अगर आपके अंदर जज्बा है कि मैं इस साल मेहनत कर लूंगा, आपको अपनी गलती जो आपने की है पास्ट में, खासतौर से लास्ट के 2 साल में, उसका रियलाइजेशन होता है, तो आप ड्रॉप कर सकते हैं। अब कई बार लोग ये सोचते हैं कि ड्रॉप करने में 1 साल चला जाएगा, उससे क्या होगा? ठीक है, देखिए, 1 साल और जीवन में आने वाले अगले 50 साल, दो के बीच में कंपैरिजन है। 1 साल अगर लगा के हम आने वाले अपने 50 साल अगर अच्छे कर सकते हैं, तो इस 1 साल को लगाने में कोई बुराई नहीं है। और हमें लगता है कि 1 साल हमारे लिए बहुत कीमती है, तो उनके लिए एडवाइस मैं दे चुका हूं कि वो आगे बढ़ सकते हैं, उनके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है, फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक इम्तिहान, एक एग्जाम हमारी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर इस बार किसी का जेई अच्छा नहीं हुआ या नीट अच्छा नहीं हुआ, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि 2024 का जेई या नीट उसका अच्छा नहीं हो सकता। 2024 का उसका जेई भी बहुत अच्छा हो सकता है, जेई एडवांस उससे भी अच्छा हो सकता है, नीट फैंटास्टिक हो सकता है। तो ये सब डिपेंड करेगा कि आप आज से लेके और आने वाले 8 से 12 महीने के अंदर क्या करने जा रहे हैं। राइट?
तो जब हम ड्रॉप लेने की बात करते हैं तो एक तो बड़ी जो क्लियर सी बात होती है वो ये होती है कि ये जो साल होता है, ड्रॉप ईयर जो है, इसके अंदर जो फोकस है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही है। इसके अलावा कोई भी फोकस नहीं है। ना प्रैक्टिकल्स कोई फोकस है, ना स्कूल का प्रोजेक्ट फोकस है, ना इंग्लिश फोकस है, ना फिजिकल एजुकेशन फोकस है, ना कंप्यूटर साइंस फोकस है, ना इकोनॉमिक्स फोकस है, कुछ भी फोकस नहीं है। फोकस सिर्फ और सिर्फ क्या है? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी, यही फोकस है। तो आपका जो जो एक टाइम जाता था उसके अंदर, क्योंकि वो फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आपको उसको पार्टिसिपेट करना ही था, वो टाइम अब बच जाएगा। ठीक है। दूसरा, आपको अब स्कूल नहीं जाना इस साल। ठीक है। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करना है? सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है। अब पढ़ाई पे फोकस करने के लिए क्या है? आपके पास कुछ डेटा है। ठीक है। जब आपने पहले तैयारी करी थी तो आपके पास डेटा कम था, मतलब आप अपने आप को कम जानते थे। डेटा किसके बारे में? आपके अपने बारे में डेटा है। एग्जाम का डेटा तो गूगल पे अवेलेबल है, एग्जाम का डेटा तो वेबसाइट्स पर अवेलेबल है, पर आपका जो डेटा है वो तो सिर्फ आपके पास है। आपका डेटा क्या है? मैं किस टॉपिक में वीक हूं, कौन सा टॉपिक मेरा स्ट्रांग है, मैं एग्जाम में क्या गलती करता हूं, मैं रात को देर तक नहीं पढ़ता हूं, मैं सुबह उठ के नहीं पढ़ता हूं, मैं किस टाइम अच्छा पढ़ता हूं, मैं क्या करता हूं। ये सारा डेटा आपके पास आपके बारे में है। और अगर आप इस डेटा पे काम करते हैं अगले आने वाले समय में, जो 8 से 12 महीने का समय है, तो आप जो हैं इसको एक्सेलेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप डिसीजन ले रहे हैं ड्रॉप करने का, तो पहली बात यह है कि मैं यहां से आपके माध्यम से और आपके पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहता हूं कि इसको एक पॉजिटिव साइड में भी देखा ना चाहिए। क्योंकि अगर कोई बच्चा इतना डिटरमिन्ड है कि वो कह रहा है कि मैं एक साल रुक के अपने अपने सपने को पूरा करना चाहता हूं, अपने लक्ष्य को पाना चाहता हूं, तो हमें उसका साथ देना चाहिए। ठीक है। बट अगर बच्चे को, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं अपने आप को, कि अगर बच्चे को ऐसा लगता है और आपको एज ए पेरेंट ऐसा लगता है कि वो बैच शॉट हो चुका है, आप अब कुछ आगे नहीं करना चाहते, तो आप बिल्कुल एडमिशन लीजिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है। बट जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं अच्छा कर सकता हूं या मुझे मौका नहीं मिला अच्छा करने का, मैं अवेयर नहीं था या कुछ और इश्यूज मेरे साथ हो गए थे 11th और 12th में, और अब मैं अपने आप को एक और लाइफ में मौका देना चाहता हूं, तो उसको वो मौका ले लेना चाहिए। क्योंकि 1 साल वर्सेस 50 साल है। आने वाले 50 साल को सुखद बनाने के लिए अगर हमें अगले 1 साल को या 8-9 महीने को में अगर मेहनत करनी है और उसको लेट गो करना है, तो हम कर सकते हैं। ठीक है। आप में से अगर कोई भी बच्चा विद्या मंदिर क्लासेस के साथ जुड़ना चाहता है ड्रॉपर बैच के लिए, 12th पास बैच के लिए, तो दोनों ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से, और उसकी डिटेल्स भी हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे दिल्ली के बाहर से दिल्ली आके हमारे पास पढ़ना चाहते हैं, उन सभी का दिल्ली में बहुत बहुत स्वागत है। पीजी सपोर्ट जो है हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। आप हमारे दिल्ली के सेंटर्स पर आइए, जो भी आपको अच्छा लगता है, और आके अपने सपने को साकार करिए, चाहे ऑफलाइन वाले मोड में। और जो लोगों को लगता है ऐसा कि हम अपना घर छोड़ के, शहर छोड़ के दिल्ली नहीं आ सकते, हम अपने घर से ही तैयारी करना चाहते हैं, वो बच्चे बीएमसी का जो है एलीट ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपनी बात को कंक्लूड करने जा रहा हूं। 2 प्रकार के बच्चे हो गए। एक बच्चे वो हो गए जो अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हैं, उनको लगता है कि अब दे डोंट वांट टू गो इनटू दिस हसल ऑफ प्रिपेयरिंग एनी मोर, दे कैन गो अहेड एंड डू देयर टेक देयर एडमिशंस इन व्हाटएवर ऑप्शंस दे आर गेटिंग। आगे जाके लाइफ में बहुत सारे और एवेन्यूज हैं, लाइक डूइंग पीजी, लाइक डूइंग स्पेशलाइजेशन, मास्टरी इन डिफरेंट एवेन्यूज। जिन लोगों को लगता है कि हमें मौका मिलना चाहिए, हमें एक मौका और देना है, अपने आप को एसिमुलेट करना है, ताकत लगा के अपने अगले 8 महीने, 9 महीने, 12 महीने लगा के जो है हमें अपने आने वाले 50 सालों को खूबसूरत कर देना है, और हम एक मौका लेना चाहते हैं। बट ये करना तभी है जब अंदर से आवाज आ रही है कि मैं कर सकता हूं। ठीक है। अगर अंदर से आवाज नहीं आ रही है कि मैं कर सकता हूं, तो इसे करने की फिर रिक्वायरमेंट नहीं। तो अगर अंदर से आवाज आ रही है मैं कर सकता हूं और मुझे एक मौका लाइफ में चाहिए, तो उन लोगों के लिए
मैं कह रहा हूं कि वो ये मौका ले सकते हैं। अगर विद्या मंदिर की हेल्प चाहिए तो दोनों तरीके से ऑनलाइन और ऑफलाइन अवेलेबल है। डिटेल्स उसकी हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं और आपको और आपके परिवार को बोर्ड के रिजल्ट्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो भी रिजल्ट्स अभी तक आए हैं उनकी शुभकामनाएं। आने वाले रिजल्ट्स के लिए खूब खूब जो है आशीर्वाद कि आप उसमें एक्सेल करें, और जो है जो भी डिसीजन आप लेते हैं वो लाइफ का डिसीजन है, सोच समझ के लीजिए, पेरेंट्स से डिस्कस करके लीजिए और जीवन में अच्छा करिए। धन्यवाद।